जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज मैं एक अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़ा अच्छा सा बकरा एक गरीब आदमी ने पाला था। बड़ा मोटा ताजा बकरा था, बहुत अच्छा था, बहुत ही उसका मूल्य लगता था, सब कुछ था उसके ऊपर। अब बकरे को लेने का एक पड़ोसी ने मन, बड़े दादा ने उसको लेने का मन बना लिया। दूसरे के पास गया, दूसरे दादा ने कहा ठीक है, हम तुमको बचाएंगे और तुम अपना इस बकरे को बचाने के लिए तैयारी रखो। अब वो बकरे को बचाता रहा, लड़ता रहा पहले वाले से। दूसरे वाले ने उसको बड़ी मदद की। अब कुछ दिनों के बाद दूसरा वाला और पहला वाला आपस में मिल गए और उन्होंने कहा काहे इसको बचाने के चक्कर में पड़े, आओ हम तो उन दोनों लोग मिल जाए और आधा आधा बांट लें। यानी क्या हुआ कि बकरा कटेगा तभी तो बटेगा। आओ हम दोनों लोग काटे और आपस में बांटे। जी हाँ मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आज कुछ इसी पे आपको बताना चाहता हूँ। यूक्रेन के विषय में आप देख रहे हैं, 3 साल से लगभग लड़ाई चल रही है रूस, रसा और यूक्रेन की। मित्रों, वैसे तो यूक्रेन यूएसएसआर तब का संयुक्त सोवियत संघ का हिस्सा था, वो अलग हो गया। और अब उसमें अलग होने के बाद उसका चूंकि बड़ा समृद्धशाली देश है, छोटा सा देश है, समृद्धशाली देश है, और जेलेस्की उसके प्रेसिडेंट है। उस पर बहुत काफ़ी मिनरल हैं, तांबा, लोहा, सोना और अभ्रक और भी बहुत सारे मिनरल है जिनके मैं नाम भी नहीं जानता। काफ़ी मिनरल है और उस मिनरल मतलब ये विश्व का बहुत ही मूल्यवान मिनरल है। यूरेनियम भी है वहाँ पे। इन सब चीज़ों के होने के साथ अब उस पर वो उसको नाटो देश अपने मिलाना चाहते थे। नाटो जब मिलने के तैयार हुआ तब रूस के मन में तो बड़े दिनों से आग लगी है कि हमारा ही देश था, अब जा रहा है दूसरे पाले में। और दो महाशक्तियों का ये दो घटक थे, एक सोवियत और मतलब यूएसएसआर का मतलब वारसा संधि वाले, और एक नाटो देश वाले। ये दोनों अलग अलग शक्तियाँ थी। फिर अब यूएसएसआर जब विभाजित हो गया तो उसके बाद ये जो बहुत सारे 2, 3, 4, 5 देश इस तरीके से अलग हुए, उसके खंड खंड हो गए। तो यूक्रेन जो कभी उसका था वो नाटो के पाली में जा रहा है। अब ये बिल्कुल सोवियत संघ का मतलब उसके बॉर्डर का देश है, पोलैंड वगैरह उसी जगह पे बहुत से सारे देश हैं। तो अब और इसको लड़ाने के लिए नाटो देशों ने, विशेषकर नाटो देश क्या कहा जाए, अमेरिका को आप इस बात को ध्यान लेकर के कभी न बात सोचिएगा कि अमेरिका का तात्पर्य है कि वो कोई खाली ट्रंप से मतलब है। ट्रंप से नहीं, कोई भी देश का उसका उस अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट होता, चाहे ट्रंप होते, चाहे बाइडन होते, चाहे कोई भी होता। लेकिन समस्या ये है कि अब ट्रंप तो मतलब अजीब टाइप के हैं। ट्रंप थोड़ा बड़बोले हैं, ट्रंप थोड़ा दिमाग से बहुत तेज है, मतलब उग्रवादी टाइप के हैं। उग्रवादी हम नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब अजीब टाइप का व्यक्ति है वो। अपने बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति है, तो उसको किसी बात की चिंता नहीं, वो प्रेसिडेंट से ऊपर है। और तो उसने सोचा, और उसकी व्यापारिक दिमाग बहुत तेज चलता है। आप तो जानते ही हैं कि वो पहले तो व्यापारिक दिमाग तो ही है और बड़ा नौटंकीकार भी है, बड़ा नौटंकीबाज है। क्योंकि वो मीडिया का व्यक्ति था, टीवी का व्यक्ति था, टीवी पे वो प्रस्तोता था, टीवी का वो कार्यक्रम प्रोड्यूसर था, टीवी पे मतलब कई कार्यक्रम उसके तमाम पहले अमेरिका में वैसे होते थे। एक बार आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ट्रंप की माँ ने कहा था कि ये सबसे मेरा बिगड़ैल पुत्र है, और उस माँ का कहा हुआ आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, पहले तो भारत से उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, हमारा मित्र था, मित्र अब भी कहता है। लेकिन अब जब से पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने इस झूठ को स्वीकारा नहीं कि हमने युद्ध रुकवाया है, तब से बड़ा खार खाया। और इसको बस अब इस समय और इसके सारी उपलब्धियां, सारी आकांक्षाएं, सारी वो पूरी हो गई। बस इसका एकमात्र उद्देश्य रह गया है
कि हम जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और तरह तरह के पहले नोबेल पुरस्कार करने के लिए, शांति का पुरस्कार मिलने के लिए पहले लड़ाई लगवाता, लड़ाई भड़काता, लड़ाई में ज्वालाएँ फैलाता, फिर उसको शांत करने का प्रयास करता है। और इस तरीके से जहाँ कहीं लड़ाई नहीं हो रही थी वहाँ पर भी ये अपने को युद्ध बंदी कहता है कि युद्ध बंद करवाने का होता है। तो इसी तरीके से अब इसका सब जो है, अब यूक्रेन को तो ये आपने सुन चुका होगा कि कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति के यहाँ जेलेंस्की गए इससे मिलने, तो जेलेंस्की को इसने बड़ा जलील किया था, लज्जित किया था। हालांकि उसके बाद दोबारा गए तो इसको सम्मान भी दिया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से लज्जित किया था उसकी टी शर्ट पहनने के लिए। अब जो है 15 अगस्त यानी कल ये और पुतिन अलास्का में बैठेंगे और पुतिन अलास्का में ये तय करेंगे कि देखो, ये कह चुका है कि हमको कुछ नहीं बोलना, हमको बस पुतिन की सुनना है। ये जानता है कि हम सब कहीं तो बोल लेते हैं, पुतिन हमको ढेले भी नहीं काटता है। पुतिन को दोस्त हम जरूर कहते हैं, लेकिन पुतिन हमको हमारी बात मानने वाने को तैयार नहीं है। पुतिन इनकी बात सब नहीं मानता। इन्होंने पहले प्रस्ताव रख चुका है और मतलब डंके की चोट पे बड़ा लिखा पढ़ी में कह चुका है कि जो भाग यूक्रेन का रूस जो है कब्जा कर चुका है 20% के लगभग, वो पूरा ले ले और ठीक है बस युद्ध बंद कर दे। अब युद्ध बंद हो जाए तो ये फिर कहेगा देखिए यूक्रेन और उसका हम रूस का युद्ध बंद करवा दिया, फिर हम पीस से नोबेल पुरस्कार के दावेदार बन जाए। लेकिन समस्या ये है, पुतिन समझ गए कि हम 20% के माने हम तो पूरा, अब ये कहता है कि 20% ले लीजिए और उसमें से हम आधा आधा कर लें, जो उसके मिनरल हैं, जो उसके खजाना है, जो रेयर संपत्ति है, उसकी जो मतलब जितना भी धन संपदा है, जो उसकी मिनरल्स जो हैं, लोहा, तांबा, ब्रक, सोने के खान है, वो सब हम लोग आपस में बांट लें और वो हो जाए। यानी ये कहने का मतलब ये है, जैसे हमने पहले कहा, बकरा बिकाऊ है, काटने वाले दोनों लोग आपस में बैठ जाए, बांट लें उसका आधा आधा। तो जो कहानी मैंने सुनाई थी उसी कहानी का परिणित होने वाली है कल एक टेबल पे अलास्का पे बैठकर रूस और ये जो है ट्रंप बात करेंगे। अब रूस सोच रहा है कि ये खाम खा सिंह आगे, हमने इतने दिन लड़ाई की, पता नहीं कितने लोगों को मरवाए भाई। यूक्रेन ने भी तो इनके रूस के वैसी तैसी कर दी है, पता नहीं कितने इनके जो है तेल भंडार, तेल डिपो इनके तबाह कर दिए, सब कुछ कर दिए इन्होंने भी किया। हालांकि इन्होंने उसका कब्जा, लेकिन कुछ भाग उसने भी रूस का कब्जा कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम इस बात पर तैयार हो गए, हम लोग आधा आधा। उसने कहा अरे तेरी ऐसी तैसी, हम पूरा क्यों आधा आधा बांटेंगे, लड़ाई हमने लड़ी है, तुमको आधा आधा दे दें, हम पूरा लेंगे। और अब देख रहे हैं कि जब कल लड़ाई होने वाली है तो अभी जो ईस्टर है यानी कल जो बीत गया है 13 तारीख 12 तारीख में, और जब जब कभी समझौते की संभावना होता है तब यूएसए मतलब रूस जो है यूएस से जब बातचीत करने की बात चल रही, तभी अभी कल उसने धाए धाए मार दाग दिया, मार मिसाइलें और ये ड्रोन इन हम लोगों को करके बहुत भाग तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने भी इनके यहाँ दागी है, सब कुछ है, लेकिन यूक्रेन की ताकत जो है वो नाटो देशों के फीडिंग पे टिकी है। नाटो देश यानी विशेषकर अमेरिका और दूसरे फ्रांस वगैरह, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब जो पोलैंड, ये सब जो है उसको देते हैं ताकत। अब इन ताकत का मुखिया जो है, दादा जो है वो ट्रंप है आजकल। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमको ताकत पकड़ नहीं देंगे, इसको बात तो हमको माननी पड़ेगी। इस बकरे को हम जितना खिलाते हैं वो हमारा खा के मोटा हुआ है, तो मोटा हुआ तो अपना है अपने हिसाब से, लेकिन अब जो लड़ाई करने की क्षमता है वो तो सच में नाटो कंट्रीज़ के सहारे। तो अब कल देखना है कि रूस इनकी बात को 50-50% वाला जो बकरे का आधा भाग जो मीट है वो उस पर तैयार होगा, वो कहेगा नहीं हम पूरा बकरा ले लेंगे। तो इस पर मित्रों देखते हैं, मतलब ये आप देख लीजिए एक कमज़ोर देश को कैसे दो महाशक्तियाँ दबाती हैं। अब इसी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। उसने भी सोचा कि अगर इस समझौते का, इसके कार्ड का, उसने हालांकि अभी कल भी फाइनल कर दिया कि बगैर मतलब यूक्रेन और रूस की लड़ाई ज़मीन के ऊपर उनके युद्ध रोके जाने पर पीस समझौता होने जा रहा है और उसमें यूक्रेन को बुलाया नहीं गया। ये कैसे संभव हो सकता है?
मतलब तुम खामखा सिंह और रसा बात कर लेगा और यूक्रेन को जिसके ऊपर समझौता उसको नहीं बुलाया। इसीलिए उसने 3-4 दिन पहले अभी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की। भारतीय प्रधानमंत्री से लगभग 1 घंटे बात की। और भारतीय प्रधानमंत्री वो जब चाहेगा, जब ऐसी कोई बात आएगी तो वो देख लेना, कल हम आज इस चैनल पे घोषणा कर रहे हैं, आप इसको सेव करके रख लीजिएगा। वो यही कहेगा कि अगर कोई वार्ता होनी है तो वो वार्ता भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। और सच में ये भारत के प्रधानमंत्री भारत ही सर्वमान्य दोस्त है दोनों कंट्रीज़ का, यानी रूस का भी, यूक्रेन का भी। और ये ट्रंप तो है उसको कठुआ डालेंगे, लेकिन ट्रंप का ये बात मानेंगे नहीं। ट्रंप को तो भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी खुन्नस है, तो प्रधानमंत्री मोदी को कैसे इसको सब। लेकिन यद्यपि रूस तैयार हो जाएगा, रूस कहेगा ठीक है, रूस का भी मित्र भारत है और यूक्रेन भी अब विश्वास करता है। मित्र तो वही यूक्रेन का भारत नहीं है, लेकिन यूक्रेन भी भारत की, क्योंकि भारत कभी भी अन्यायपूर्ण बातें नहीं रखता, अन्यायपूर्ण किसी का समर्थन नहीं करता। भारत सीधे सीधे बात कहेगा, भाई उसकी ज़मीन जितनी ली है वो आप उसको कब्जे वापस कर दो, उसको वापस कर दो और अपना अपना देखो, शांति करो। ये बात भारत समझाने का प्रयास करेगा दोनों कंट्रीज़ को, दोनों देशों को। लेकिन अगर ट्रंप हो गए तो ट्रंप कहेंगे नहीं नहीं, हम तुमको हमारी बात मानो, नहीं तो तुम्हारा हम सब तेल पानी सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं तुमको देंगे, और तुमको ये सब जो है इतना सब ज़मीन दे देनी होगी। और यहाँ तक के कह सकता है कि नहीं नहीं, यूक्रेन को हम आधा हम ले लेंगे और आधा तुम ले लो, मतलब रशिया ले ले, और इस पर समझौता हो सका। यद्यपि रूस इस बात पर तैयार नहीं होगा, लेकिन अब ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये जो बकरे कटने के बाद जो कहानी सुनाई है, ये कहानी आप देख लेना 15 अगस्त को। मुझको तो नहीं लगता कि ये वार्ता सफल होगी। अगर कदाचित सफल होगी तो यूक्रेन के बलिदान के ऊपर सफल होगी, और यूक्रेन इसको स्वीकार नहीं करेगा। अब यूक्रेन स्वीकार न करे, स्वीकार करना उनकी मजबूरी होगा। यूक्रेन के पास इतनी ताकत नहीं कि रूस से लड़ पावे। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो रूस क्या और हमरे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तेज हो जाएंगे, और तब अमेरिका कहेगा हम अपने हथियार देना बंद कर रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ बड़ी मतलब मजबूरी है। अब आप देखें महाशक्तियों का, यानी दो दादाओं में एक तीसरा कमजोर व्यक्ति किस तरीके से पिसता है, इस बात को आप परखिए, देखिए। तो अब इस विषय में हमारा जो भारतवर्ष का दृष्टिकोण गुट निरपेक्ष का, हम किसी गुट में नहीं, किसी की तरफ नहीं है, हम अपनी स्वतंत्र राजनीति चलते हैं। और इसी कारण को लेकर हमारी स्वतंत्र नीति को नहीं चाहता। हमने तो आप उनसे मतलब उन्होंने टैरिफ लगाया। अब टैरिफ वाली बात आज हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसी बात पे कर रहे हैं। तो अब मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस की हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ मित्रों, एक बात आपको बतानी है, कल हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। 15 अगस्त पे एक बहुत राष्ट्रीय कवि की कविताएं होंगी। कोई राजनीतिक हम विमर्श नहीं प्रस्तुत करेंगे। कल केवल हम स्वतंत्रता दिवस, अपना स्वतंत्रता पावन स्वतंत्रता दिवस को बड़े उल्लास और उत्साह से मनाएंगे। हम आप लोगों को, अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं।